दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सामाजिक समरसता चैनल में आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि कुछ दिन बीच में कारणवश मैं नहीं मिल पाया आपसे। आज हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। इस विषय पर हमारी आज बातचीत है। हमारा ये भाषा के संबंध में लंबा विवाद चलता रहा कि देश की भाषा क्या हो, और कोई हिंदी पर सहमत नहीं हो रहे थे। देश में 2 दर्जन के करीब भाषाएं हैं जो व्यवहार में हैं, बोली जाती हैं और व्यवहार में की जाती हैं। लेकिन जब तक राष्ट्र की एक भाषा घोषित ना हो तब तक वो राष्ट्र की पहचान भी नहीं होती, और वो भाषा ऐसी हो जो देश की संस्कृति को, साहित्य को और संस्कारों को समाहित करके देश का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखती है। हमारा पिछला वीडियो बाबा साहब पर 14 अप्रैल का था, और उसमें हमने बताया था कि उनकी 17 पुस्तकों पर प्रकाश डाला था, और ये बताया था कि कैसे उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रकट किए थे। उन्होंने विशेषकर पाकिस्तान अथवा भारत के विभाजन में इस्लाम पर बहुत अच्छे विचार प्रकट किए थे। उन्होंने कहा था, ये याद रखना चाहिए, कि इस्लाम के अंदर राष्ट्रभक्ति नहीं है, और इस्लाम ऐसा धर्म है जो अपने ऊपर विचार नहीं करता। क्या बुराइयां हैं उनको संशोधित करने की कोई खिड़की ही नहीं है। उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म अपनी बुराइयों को दूर करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है, और जो बुराइयां हैं उनको दूर भी करते हैं। लेकिन इस्लाम में ये नहीं है। इस्लाम की उन्होंने हिटलर से तुलना की थी, तो सब कुछ अपना ही मानते हैं। तो बहुत से उस पर विचार आए थे, और उस टॉपिक के आने के बाद हमारे पास बहुत से विद्वानों के इस विषय पर विचार आए थे। डॉक्टर बलबीर आचार्य संस्कृत विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रोफेसर, जो एमडी यूनिवर्सिटी के रहे हैं, और केंद्रीय साहित्य अकादमी के वो माननीय सदस्य रहे हैं। उनका बहुत बड़ा साहित्य में योगदान है। उनका एक लेख हमारे पास आया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं संस्कृत विषय पर उनका एक ये आर्टिकल हमें प्राप्त हुआ। उसी के ऊपर आधारित है ये आज की हमारी बातचीत। तो बाबा साहब ने स्वतंत्रता के बाद से वो ये चाहते थे कि देश की भाषा संस्कृत हो, और इस विषय पर जो संस्कृत आयोग गठित किया गया था देश के अंदर, उसकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, और एनसीईआरटी की 2001 की संस्कृत पत्रिका में डॉक्टर अंबेडकर ऑन हिज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया टॉपिक पर उनका आर्टिकल छपा था। उस आधार पर उनका ये लेख था। उनका ये मानना है कि उन्होंने इसके लिए बहुत प्रयास किया था। वो विद्वान तो अर्थशास्त्र के थे, अर्थशास्त्र पर उन्होंने पीएचडी की थी। मुंबई के एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में वो अर्थशास्त्र के शुरुआत के दिनों में वो प्रोफेसर भी लगे। तो लेकिन उन्होंने अर्थशास्त्र के साथ साथ संस्कृत का आने के बाद इस देश में अध्ययन किया। द शुद्रा, द अनटचेबिलिटी, ये पुस्तकें जो हैं वो सारी हमारी संस्कृत की पुस्तकें अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये निर्धारित किया था कि ये जाति व्यवस्था हमारे इस देश की है वो जन्म के आधार पर बिल्कुल नहीं है। न हमारे वेदों के अंदर, न ही हमारे उपनिषदों में, और ना ही बाद के साहित्य में, संस्कृत में ये व्यवस्थाएं नहीं है जाति वाली। और ये इस्लाम के कारण या दूसरे कारण से ये जन्म आधारित हो गई, जब जन्म आधारित ये पहले नहीं थी। और इसका उन्होंने बहुत खंडन किया था और आंदोलन भी चलाया था। तो उसके ऊपर भी बहुत से विचार आए, लेकिन सबसे प्रमुख जो ये विचार आया, उन्होंने जब संस्कृत का अध्ययन किया और ये पाया कि संस्कृत को इस देश के नागरिकों को पढ़ना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने प्रस्ताव में जो ये औचित्य ठहराया कि संस्कृत को क्यों इस देश को पढ़। संस्कृत एक अथाह ज्ञान का भंडार है, और हमारी संस्कृति को समाहित करके प्रतिनिधित्व करता है। उसके बगैर शिक्षा देना का कोई औचित्य नहीं है।
शिक्षा में भी, और ये राष्ट्रीय भाषा भी हमारी संस्कृत ही होनी चाहिए। तो ये उनका जो ये लेख है, ये संस्कृत आयोग की रिपोर्ट के आधार पर और एनसीईआरटी की 2001 की एक आर्टिकल के प्रकाशन के आधार पर उन्होंने कहा है। उन्होंने 3 प्रस्ताव सरकार को पास करके भेजे थे। नंबर 1 कि संस्कृत राष्ट्रभाषा हो। नंबर 2, 15 साल तक अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहे। तीसरा, 15 साल के बाद अंग्रेजी को बिल्कुल निषेध कर दिया जाए इस देश के अंदर। ये 3 उनके प्रस्ताव थे। तो उनका कारण क्या था? जब उनसे पूछा गया पत्रकारों ने कि ये संस्कृत को क्यों, तो उन्होंने कहा संस्कृत में कमी क्या है, संस्कृत क्यों नहीं। संस्कृत में सारा देश की जो संस्कृति और साहित्य हमारा और सारा समाज और सारा संस्कृत के अंदर ही तो है। इस देश के प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक व्यक्ति को संस्कृत जानना चाहिए। संस्कृत यदि हम पढ़ेंगे तो दूसरी बुराइयां हमारी जातीय व्यवस्था की और दूसरे जो हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। उसके समर्थन में उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में सांसदों, मंत्रियों के दस्तखत करवा करके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें ये मांग की गई थी कि संस्कृत को ये राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। उनका कहना था कि राष्ट्रभाषा ऐसी होनी चाहिए जो किसी के पास किसी भी तरह से पक्षपाती ना हो, और संस्कृत में ये गुण है वो किसी के प्रति पक्षपाती नहीं है। वो सब के लिए, वो तमिल के लिए भी, महाराष्ट्र के लिए भी, गुजराती के लिए भी, कश्मीरी के लिए भी, सब के लिए संस्कृत बराबर है और सबका संस्कृत का प्रयोग बराबर है। और सारा साहित्य, हमारा देश जो एकजुट है वो संस्कृत के कारण ही है। संस्कृत ही ऐसी भाषा है जो सारे देश की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाना चाहिए। दोस्तों, 10 सितंबर 1949 को अनुसूचित जाति फेडरेशन के अंदर भी उन्होंने ये प्रस्ताव पास करवाने का कोशिश किया गया था, लेकिन कुछ युवा सदस्यों के विरोध के कारण वहां से वो प्रस्ताव पास नहीं करवा सके थे। ये बात थी। लेकिन बाद में उन्होंने इसके अलग से, उस फेडरेशन से अलग से रह करके भी इसका प्रयास जारी रखा और हमेशा निरंतर इस कोशिश में रहे कि इस देश में संस्कृत का पठन पाठन निरंतर। तो जबकि देश के कर्णधारों ने, उस समय के देश के प्रधानमंत्री या दूसरे जो थे, यद्यपि मंत्रिमंडल के बड़ी संख्या में सदस्य इस बात के समर्थक थे देश के अंदर राष्ट्रभाषा संस्कृत ही होनी चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के विरोध के कारण वो ऐसा नहीं हो सका कि ये राष्ट्रभाषा घोषित हो। जब तक देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं होगी और उसके लिए हम समर्पित नहीं होंगे, जब हिंदी की बात चलती तो उन्होंने कहा था कि हिंदी संस्कृत की परजीवी भाषा है और इसमें जो कुछ भी लिखा गया है वो संस्कृत का लिया हुआ है, संस्कृत का हिंदी का अपना कुछ भी नहीं है। और हिंदी की भाषा का तो इतिहास तो बहुत बाद का है, 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज रासो से प्रारंभ होकर के ये चली है। तो संस्कृत ही हमारी सनातन भाषा है और यही हमारा ज्ञान है और इसी को हमें पढ़ना चाहिए और यही हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। जब तक संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तब तक हिंदी का ज्ञान भी अधूरा है। हिंदी का ज्ञान तो सारा का सारा संस्कृत पर आधारित है, तो हिंदी की बजाय उनका संस्कृत को ही महत्व था। बाबा साहब एक नाम 1000 आयाम वाली स्थिति है, उनको जितना पढ़ें जितना जानें देश के लिए उतना ही कम है। और इस विषय पर, दूसरे विषयों पर भी हम बात करेंगे। आप आज इतना ही रखते हैं। आपका बहुत धन्यवाद और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।